Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Par Badalganj, and today I am going to start class 7 SST Geography 6th chapter, which is water and its circulation. तो स्टूडेंट हमें इस चैप्टर में वाटर साइकिल के बारे में, फ्रेश वाटर और इसके सोर्स के बारे में, सलाइनिटी और टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर के बारे में, वेव्स के बारे में, सुनामी और इसके इफ़ेक्ट, टाइड्स और इसके इम्पोर्टेंस, ओशन करंट और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। और ये मिड टर्म का जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो द टर्म वॉज इज सिनोनिमस, वाटर इज सिनोनिमस विथ लाइफ. Water is essential for the survival of all living beings on earth and also a very important natural resources. In fact, the presence of water in large quantity makes our earth unique among all the planet of the solar system. तो वाटर जो टर्म है वो हमारे जीवन से संबंधित है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और ये भी नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। अब हम बात करेंगे वाटर के परसेंटेज का। अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. नो वंडर देन दैट आवर अर्थ इज़ ऑफन रिफर्स टू एज अ वाटरी प्लैनेट. All the water bodies such as the ocean, sea, rivers, lakes, etc. together make up the hydrosphere. It also includes ice sheets in the polar and high mountain regions, underground water and water vapor in the air. तो पृथ्वी के सरफेस पे 71% क्या है, वाटर पाया जाता है और जो कि अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि सभी वाटर बॉडीज़ क्या हैं, ओशियन हो या रिवर हो या सी हो या लेक हो, ये सभी एक साथ क्या होते हैं और सरफेस पे पाए जाते हैं और यही मिलकर हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं. इसके अलावा और सरफेस पे आइस शीट्स इन द पोलर और हाई माउंटेन रीजन्स, अंडरग्राउंड वाटर्स और वाटर वेपर एयर में पाए जाते हैं. अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की. तो वाटर साइकिल आर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कंटिन्यूअस चेंजेस ऑफ वाटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फियर एंड बैक. वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये क्या है, ये एक फिजिकल स्टेट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सर्कुलेट करती रहती है. Ocean water evaporates due to the sun's heat and reaches the atmosphere as water vapor. In the upper layer of the air, cooling and condensation take place. ओशन वाटर क्या होता है, सन के हीट के कारण इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेट होकर ये एटमॉस्फेयर में पहुंचता है जहाँ पे ये वाटर वेपर बन जाता है. इसके एयर के अपर लेयर में क्या होती है, कूलिंग या फिर कंडेंसेशन होता है. वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. दीज ग्रो इन साइज एंड इवेंचुअली फॉल डाउन एज प्रेसिपिटेशन. सम ऑफ द वाटर falling on the land seeps down into the earth while most of its flow into river which again join the oceans. Evaporation start all over again and the cycle continues. तो वाटर वेपर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है. क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है इसलिए ये प्रेसिपिटेशन के रूप में और सरफेस पे गिरता है. इसके अलावा कुछ वाटर जो होते हैं वो लैंड पे भी पाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर इसका फ्लो जो है वो रिवर में ही होता है
और रिवर किससे जुड़ा हुआ है? ओशियन से। तो एक बार इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये साइकिल भी लगातार चलते रहता है। तो वाटर साइकिल का आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे और इसे फेयर कॉपी पे भी ड्रॉ करेंगे। बढ़ते हैं फ्रेश वाटर पे। वाटर दैट कंटेन very little dissolved salt is called fresh water. Although about 3/4 of the earth's surface is covered by water, very little of it's fresh. About 97% of earth's water is in ocean and seas. This is saline water and is not suitable for human consumption. The remaining 3% is fresh water. Out of this, 2% is in the form of ice caps, glaciers, which can't be reached by us. Thus, only 1% of the earth water is easily available and fit for human use. It is found as surface water in rivers and lakes, as groundwater, and as water vapor in the atmosphere. तो स्टूडेंट, फ्रेश वाटर क्या है? ये वाटर में पाए जाने वाले जो डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। चूँकि अर्थ सरफेस पे वाटर कितना पाया जाता है? वाटर जो है वो अर्थ सरफेस का 3/4 पाया जाता है, जो कि बहुत कम है। अबाउट 97% जो अर्थ सरफेस पे वाटर है वो कहाँ से आता है? ओशियंस और सी पे ही पाए जाते हैं। और सी और ओशियंस के जो वाटर होते हैं वो सलाइन होते हैं, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं होते। बचे हुए जो 3% हैं वो वही क्या कहलाते हैं? फ्रेश वाटर। उनमें भी 2% जो होता है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स, जो कि वे हमारे पास नहीं होते। और केवल 1% ही पृथ्वी का जो वाटर होता है वे ईज़िली अवेलेबल हो पाता है। और इसी वाटर को हम लोग क्या करते हैं? डेली यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिवर में, लेक्स में जो वाटर होता है वो एज ए ग्राउंड वाटर की तरह, और वाटर वेपर्स जो कि एटमॉस्फेयर में है वो भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे सलाइन वाटर की। वाटर कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इज कॉल्ड सलाइन वाटर। द ओशियंस एंड सीज हैव सलाइन वाटर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन ओशियन वाटर, बट सोडियम क्लोराइड आर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट आर द मेन वंस। सलाइन वाटर क्या होता है? जब वाटर में सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम सलाइन वाटर कहते हैं। ओशियन और सी का जो वाटर होता है वो सलाइन होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन ओशियन वाटर, बट सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट। ओशियन वाटर में सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इनमें से कोई एक पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ओशियन वाटर इज कॉल्ड salinity. The salinity of ocean water is one average of 35,000. This means that in 1000 gram of ocean water there are 35 gram of dissolved salt. तो ओशियन वाटर में जो सॉल्ट का अमाउंट होता है उसे सैलिनिटी कहते हैं। ओशियन वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो एवरेज 35/1000 होती है। इसका ये मतलब होता है कि 1000 ग्राम ओशियन वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट क्या है? डिज़ोल्व है।
इसके अलावा salinity of ocean water is however not the same at all places. It depends on the following factors: rate of evaporation, amount of precipitation, amount of fresh water that is added to the ocean. सैलिनिटी जो होती है ओशन वाटर की वो हर जगह सेम नहीं होती। इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें पहला है इवेपोरेशन का रेट, दूसरा है प्रेसिपिटेशन का अमाउंट, और तीसरा है ओशियन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर का ऐड होना। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर की। ओशन वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स ऑफ दिस ईयर। Oceans are the warmest near the equator and become cooler toward the poles. The differences between the summer and winter temperature of the oceans are greater in the northern hemisphere than in the southern hemisphere due to vast expanse of water in the southern hemisphere. तो ओशन वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो हर जगह सेम नहीं होता, ये हर साल बदलता रहता है। ओशन ज़्यादातर इक्वेटर के पास गर्म होते हैं, लेकिन पोल्स की ओर ठंडे होते हैं। समर और विंटर के टेम्परेचर में ओशियन का समर और विंटर के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका क्या कारण है? सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर का वास्ट एक्सपेंस होना, काफ़ी फैला होना।